नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम खम्परिया ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तानाशाही रवैया पूरे देश को दीमक की तरह खोखला करता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता के लोकतंत्र का जिस तरह मखौल उड़ा रहे हैं, देशवासियों ने कभी इस तरह की कल्पना नहीं की होगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा बौखलाई हुई है, तानाशाही रवैया अपनाकर जनता को भ्रमित कर देश में अराजकता का माहौल बना रही है। देश में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार, महिलाओं के साथ अपराध जैसी तमाम घटनाओं पर लगाम लगाने के बजाय राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने का काम भाजपा कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में एएनएम ने लंबित मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश भर की एएनएम कार्यकर्ताएं शामिल रही। मंसूरी, मैं ब्लॉक सिहोरा जबलपुर से एएनएम पद पर हूँ और यहाँ हम सब एएनएम बहनें इकट्ठे हुए थे कि जो एग्ज़ाम हो रहा है हम एएनएम के लिए हम सब एग्ज़ाम दे देकर आए हुए हैं। कुछ 15 साल कुछ 20 साल से यहाँ एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं। ज्वाइनिंग भी एग्ज़ाम दिए हैं, डिप्लोमा भी दिया है, सब में एग्ज़ाम दिए हैं। फिर भी अभी कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू हम लोगों को एएनएम की रेगुलर भर्ती के लिए फिर एग्ज़ाम के लिए बोला जा रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार की डिमांड रखी गई हैं, अलग अलग शर्तें रखी गई हैं, जिसमें कुछ दीदी लोग जो बहुत सीनियर है उनको पात्र ही नहीं रखा गया है, जो अभी जूनियर है उनको भी पात्रता नहीं दी गई है। आज आप स्वास्थ्य मंत्री के बंगले के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज किस विषय पे आपकी चर्चा हुई है स्वास्थ्य मंत्री जी? हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से इसी विषय पे चर्चा हुई है कि हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, हमें सीधा सम्मिलन किया जाए, हम लोग को सीधा नियमितीकरण किया जाए। उन्होंने क्या आश्वासन दिया फिर आपके लिए? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे चर्चा चल रही है, कैबिनेट में बात हो रही है, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी आश्वासित नहीं है इस बात से उनके। और एग्जाम के लिए जो उन्होंने कहा है कि स्टे लगाएं, आप लोग कोर्ट में जाएं, आप लोग बात करें, तो ये सब हम लोग का मनोबल गिराता है। और हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, हमें स्वास्थ्य मंत्री से कोई भी ऐसी कोई भी बात प्राप्त नहीं हुई जिससे हमें ऐसा लगे कि वो एएनएम के साथ हैं। तो आप एग्जाम देने से क्यों डर रहे हैं? आपके एग्जाम में क्या दिक्कत आ रही है आपके? एग्जाम में हम डर नहीं रहे हैं। एग्जाम में हमारी जो सीनियर दीदी है 15 से 20 साल में जो काम कर रही है उनको अपात्र घोषित कर दिया है। जो अभी 5 साल का जिनका अनुभव नहीं, उन्हें भी अपात्र घोषित कर दिया है। 2-3 और भी ऐसी एक तरफ बात रखी गई है कि 1 साल का डिप्लोमा चल जाएगा, एक तरफ रखी गई कि 1.5 साल का चल जाएगा, एक जगह 2 साल का चल जाएगा। ये किस तरीके का नियम बनाया है आपने? क्यों एग्जाम दें हम? आखिर एग्जाम क्यों दें हम सब बहनें? हम काम कर रहे हैं, चौगना काम कर रहे हैं। फील्ड में आके देखें मंत्री जी, हम एएनएम कितना काम कर रहे हैं। आप नई नई भर्तियां निकालते जा रहे हैं। हम लोग एक सब सेंटर पे एक जगह एक व्यक्ति काम कर रहा है। 8-8 हज़ार की जनसंख्या पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है हम लोग को। आशा दी वो अपना काम कर रही, सहयोगी दी वो अपना काम कर रही, सीएचओ बनाया, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है सीएचओ से। उनके लिए इतना काम दिया गया है, उनको खुद को फुर्सत नहीं है उससे। आज आपकी मांग नहीं मानी जा रही, तो अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम हम अपना एएनएम का अलग संगठन बना रहे हैं। मैं घोषणा कर रही हूँ यहाँ पे हमारे जो भी स्वास्थ्य संविदा वाले अध्यक्ष हैं, जो हमारे पुराने हमारे सीनियर अध्यक्ष कौन है आपके? अध्यक्ष विजय ठक्कर जी हैं, और जो भी सुनील भदौरिया जी हैं और चौबे जी हैं, सबसे मैं बता दे रही हूँ, हम सब एएनएम बहनें अलग से अपना ग्रुप बना रही हैं। हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें सहयोग करिएगा जिससे कि आगे हम भी अपनी बातें रख सकें। आज इसमें पूरे प्रदेश से कितनी एएनएम आई हैं? आज की कम से कम 1000 जनसंख्या में आज बहनें आई हुई हैं। जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि 4000 का पद। तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराब दुकान के खिलाफ शुरू किए गए अभियान पर अब कांग्रेस और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी उतर आए हैं।
जबलपुर के गढ़ा में बीते कई दिनों से शराब दुकान के खिलाफ स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन कांग्रेस ने जहां शराब दुकान के सामने जमकर प्रदर्शन किया और दुकान बंद कराई, तो वहीं अब विश्व हिंदू परिषद ने दुकान के सामने भगवा ध्वज लहराकर प्रदर्शन किया। शराब दुकान के सामने हंगामा होते देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दरअसल त्रिपुरी चौक में जिस जगह शराब दुकान है वहां पर बाजार भी, लिहाजा यहां से निकलने वाली महिलाएं और बच्चों को शराबियों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेसियों का आरोप है कि जब कभी भी महिलाएं या फिर स्कूली छात्राएं निकलती हैं तो शराबी अभद्रता करते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ताज्जुब की बात तो ये है कि शराब दुकान के ठीक सामने ट्रैफिक और गढ़ा थाना है, इसके बावजूद शराब पीकर शराबी हंगामा करते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान दुकान बंद करवा दी। प्रदर्शन के दौरान बीहीप के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि अगर जल्द से जल्द दुकान को नहीं हटाया जाता है तो मजबूरी में उग्र आंदोलन करना होगा। वहीं मंडला जिले में NH30 पर बिछिया नगर में सोमवार को एक अनियंत्रित ट्रक ने शहर में खड़े वाहनों को रौंद दिया। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 1.5 माह का एक बच्चा सहित 4 की गंभीर हालत है। छोटे बच्चे को जबलपुर मेडिकल कॉलेज एवं 2 अन्य लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों में SAF के जवान भी शामिल हैं। इनमें से एक गुड्डू लाल पटेल गंभीर रूप से घायल है। दरअसल लड़कियों से भरा ट्रक रायपुर की तरफ आ रहा था। बिछिया नगर में आकर उसका ब्रेक फेल हो गया, जिसके चलते वह बेकाबू हो गया। ट्रक ने पहले SAF के जवान को टक्कर मारी, जिससे वह पलट गया। इसके बाद ट्रक ने सड़क पर खड़े 10 से ज्यादा बाइक व ऑटो सहित अन्य गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागते नजर आए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में ग्वारीघाट के छिपला गांव में एक युवक को स्कूल के अंदर ताश खेल रहे जुआरियों को समझाइश देना महंगा पड़ गया। यह बात उन बदमाशों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने डंडे व रॉड से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। हमलावरों में मृतक की बुआ का लड़का भी शामिल है। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक छिपला गांव में रहने वाला उमाशंकर उर्फ छोटू अहिरवार बीती शाम गांव में ही घूम रहा था। उसी दौरान उसे पता चला कि शासकीय स्कूल के अंदर बैठकर उसके रिश्ते की बुआ का लड़का राजेश अहिरवार सहित बबलू गौड़, बड्डू गौड़ जुआ खेल रहे हैं। उमाशंकर ने उनसे कहा कि यहाँ हम सभी के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए ताश खेलना उचित नहीं। इसी बात को लेकर उन तीनों का उमाशंकर से विवाद हो गया। थोड़ी ही देर में विवाद शांत हो गया और उमाशंकर का बड़ा भाई उसे घर ले गया। लेकिन आधे 1 घंटे बाद उमाशंकर फिर घर से निकला और इसी दौरान मौका पाकर राजेश, बड्डू और बबलू ने उस पर रॉड व डंडे से हमला कर दिया, जिससे उमाशंकर के सिर से खून की धार लग गई और वह चेत होकर गिर पड़ा। परिजन आरन फारन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत उमाशंकर को मृत घोषित कर दिया। वहीं भिंड में पुलिस से बचने के लिए एक जुआरी ने क्वारी नदी में छलांग लगा दी। घटना अटेर थाना इलाके की है। अटेर थाने में 2 जवानों ने रविवार शाम जुए के फड़ को छापा मारा था। फड़ रौदा गांव के पास क्वारी नदी के किनारे लगा था। पुलिस को आता देख जुआरी भाग खड़े हुए। इस दौरान मुरैना के अंबाह के पीपरी गांव का रहने वाला भूरे सिंह तोमर पुलिस के डर से नदी में कूद गया। तैराकी नहीं आने की वजह से तेज पानी के बहाव के साथ बह गया। स्थानीय युवकों को पुलिस ने नदी में उतारा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आज सुबह 7 बजे से पुलिस और NDRF की टीम तलाश कर रही है। 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर के सापुरा थाना क्षेत्र में हाल ही में एक 3 वर्षीय नाबालिग मासूम को सोते समय अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां आदिवासी 3 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस मामले को लेकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। वहीं जबलपुर पुलिस की साख पर बना इस केस में पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए अंततः आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि खेत में टपरिया बनाकर रह रहे दंपत्ति की 3 साल की मासूम को रात में कोई अज्ञात व्यक्ति उठा ले गया था, जिसके बाद सुबह बच्ची खेत के पास आती हुई दिखाई दी। वहीं बच्ची के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जहां पतासाजी के दौरान पता चला कि गांव में रहने वाला हल्कू नामक व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है। जहां पुलिस ने हल्कू को पकड़कर जब उससे सघन पूछताछ की तो हल्कू के द्वारा
गत रात में शराब के नशे में 3 साल की मासूम को सोते में उठा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। वहीं उसके बाद बच्ची को वह खेत के पास छोड़कर अपनी टपरिया में आ गया। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपी हल्कू को गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी। 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ था और जो आरोपी था वो अज्ञात था। ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एक तो घटना खुद में भी काफ़ी एक निंदनीय है और आरोपी भी अज्ञात था। इसको चैलेंज के रूप में लेते हुए हमारे जबलपुर पुलिस के समस्त अधिकारी, विशेषकर एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा, एडिशनल एसपी रूरल शिवेश बघेल, एसडीओपी सारिका, क्राइम ब्रांच की टीम, विवेचक एसडीओपी सियोरा और स्पेशली विजय शुक्ला और उनकी टीम बधाई की पात्र है कि जो उन्हें आरोपी को आइडेंटिफाई कर उसके गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरोपी जो है वो हल्कू गौड़, उम्र 22 वर्ष, ग्राम नटवारा का ही निवासी निकला है। उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि ये जो आरोपी है, ये जो विक्टिम का घर है उससे बहुत दूर नहीं रहता, वहीं रोड क्रॉस करके रोड के दूसरे पार इसका भी टपरा है और ये भी खेत पे मजदूरी करता है। जो कुल मिलाकर के अभी तक की पूछताछ में ये चीज़ क्लियर हुई है कि ये अपने साथ शराब पी करके कच्चा जो चिकन था वो इनके पास था, तो उसको पकाने के लिए ये विक्टिम के घर गए थे, क्योंकि पूर्व में भी वो विक्टिम के पिताजी माताजी से मिलकर के पहले भी वो चिकन इनके साथ पका चुके हैं। तो उस दिन ये शराब पिए हुए थे जो आरोपी हैं हल्कू गौड़, और इस कारण से वो वहाँ गए। लेकिन चूंकि वो शराब के नशे में थे, शराब के नशे में इनके द्वारा ये दुष्कृत्य किया गया। पुलिस ने इसमें बहुत अच्छी इसमें कार्रवाई इस लिहाज से की है कि चूँकि ये ब्लाइंड प्रकरण था और काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए भी एक चैलेंज था। इसमें जो मेन बात ये थी कि इन्होंने पुलिस को विरोधाभासी कथन दिए थे। इनके द्वारा बताया गया कि 17 तारीख को इनकी पत्नी दमोह गई, 18 को ये स्वयं गए और 22 को मार्च को ये वापस आए। कुल मिला के इन्होंने ये पुलिस को ये गुमराह करने की कोशिश की कि घटना दिनांक और समय को ये वहाँ थे ही नहीं, जबकि अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में इसके बिल्कुल विपरीत चीज़ आई। इस कारण से संदेह हुआ और फिर इनको फिर सख्ती से इनसे पूछताछ की, फिर उन्होंने फिर अपना जुर्म कबूला। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।